चलो जी अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री की करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। हम भारत में हैं, भारत से दूसरी करेंसी जितनी भी होगी वो सब फॉरेन एक्सचेंज होगी। ठीक है, ये फॉरेन एक्सचेंज सेटल यूज़ होती है सेटल करने के लिए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स वगैरह। ठीक है, कुछ माल खरीदा बेचा तो फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और लिखा भी देखो, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग इन एंड कन्वर्टिंग द करेंसी ऑफ वन कंट्री इनटू दैट ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, और ये भी है कि ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज डिफाइन किया गया है फेमा में सेक्शन 2 के तहत। उसमें लिखा है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी वो है अदर देन इंडियन करेंसी, सारी फॉरेन करेंसी है। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस, ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक। ये सेम है, लेकिन इसमें यह है बट आर पे ड्रॉन इन इंडिया करेंसी बट आर पेबल इन फॉरेन करेंसी। इसमें यह है कि बट आर पेबल इन इंडियन करेंसी, बाहर का बनाता है लेकिन इंडियन करेंसी में ये करना है। तो यह है फॉरेन करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन। ये बता रहे हैं लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की क्या इंपोर्टेंस है। ट्रेडिंग सर्विस, वाइडर रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल कैपिटल मूवमेंट होती रहती है, इंटरनेशनल रेमिटेंस एंड पेमेंट होता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है इधर से उधर, डेवलपमेंट ऑफ सेपरेट ब्रांच इन इकोनॉमिक साइंस वगैरह। ये सब चीज़ें हैं इंपोर्टेंस से, खुद भी बना के लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म फैक्टर डिटरमाइंड ऑफ एक्सचेंज रेट। ओके, एक्सचेंज रेट बता देता हूँ। एक्सचेंज रेट वो है कि अमेरिका का $1 यहाँ के 80 रुपये के बराबर है। ये जो हिसाब है ना, यही होता है एक्सचेंज रेट। तो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म फैक्टर्स, जो कि एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट डालते हैं। ऊपर नीचे जो पैसा होता रहता है, क्या होता है, एक्सचेंज रेट मजबूत कैसे होता है, दूसरी उसका हमारा पैसा मजबूत कैसे हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से। स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, अगर जो इकोनॉमिक फंडामेंटल ऑफ अ कंट्री स्ट्रॉन्ग है तो एक्सचेंज रेट अच्छा ही होगा। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, कैपिटल मूवमेंट होती है उसकी वजह से, पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से, एंड स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन की वजह से। इन 6 पॉइंट्स की वजह से ये शॉर्ट टर्म है, ताकि जिससे कि एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता रहता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से, एक्सचेंज रेट क्या होता है, जो कि मैंने बताया कि इंडिया का जो रुपया है, यानी कि डॉलर है जो अमेरिका का, वो इंडिया के 70 रुपये के बराबर है। तो यही एक्सचेंज रेट होता है। तो ये एक्सचेंज रेट दो तरह से होते हैं। पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। ठीक है, पहले हम फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट होता है कि ये जो एक्सचेंज रेट होता है ये फिक्स रहता है, यानी कि ये जैसे कि मानो कि अमेरिका ने सिर्फ 70 रुपये ही है, 70 रुपये से ना ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है, फिक्स हो रहा है, ये इसलिए फिक्स एक्सचेंज रेट इसको बोलता है। और अगर जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है तो नैरो बाउंड्रीज के तहत, बस थोड़ा सा 70 से 71 हो गया, 72 हो गया, 73 हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं, मतलब इसी बाउंड्री में ये फिक्स रहता है। ठीक है, बाकी फिक्स एक्सचेंज रेट को पैकेट एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। सेंट्रल बैंक अगर जो कोई एक्शन लेता है, डिवैल्यू करेंसी इन फिक्शन एक्सचेंज रेट आर कॉल्ड डिवैल्यूएशन, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फ्लक्चुअल एक्सचेंज रेट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये चेंज होता रहता है, अपनी करेंसी की वैल्यू चेंज होती रहती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे अमेरिका करता है, कभी ऊपर जा रहा है डॉलर, कभी नीचे जा रहा है, तो अमेरिका का फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। तो ये है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल में इंटरेक्शन बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। वो चलने देते हैं कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाए, नीचे जा रहा है तो नीचे जाए। ठीक है, इनके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है दोनों के। पहले हम एडवांटेज पढ़ते हैं इनके। तो जी एडवांटेज जो हैं ये देखते हैं थोड़े आसान वाले, और जो दोनों के एडवांटेज थोड़े थोड़े सिमिलर से हों, एक दूसरे से वो हों रिलेटेड, वो देखते हैं ताकि याद रहने में अच्छा रहे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यानी कि पैसा जो फिक्स रहता है, वो किस लिए फ़ायदा है, उसके एडवांटेजेस। नेसेसरी फॉर स्मॉल नेशन, छोटी कंट्रीज़ के लिए अच्छा रहता है। रिमूव स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी खत्म करता है, सट्टेबाजी नहीं होती क्योंकि 70 है तो 70 ही है पैसा, डॉलर वगैरह। प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्लक्चुएट थोड़े बड़े बड़े कंट्रीज़ करती है तो ये संभाल नहीं पाता, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए सही रहता है। ठीक है, प्रमोट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ठीक। और फिर है नोट परमानेंटली फिक्स्ड, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार 70 का ही कर दिया डॉलर तो 70 का ही रहेगा, वो थोड़े टाइम बाद 2 3 4 साल बाद थोड़ा और शायद 75 हो जाए, फिर 75 पे आगे फिक्स हो जाए, तो उस तरह से ये नोट परमानेंटली फिक्स्ड। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के एडवांटेजेस के बारे में। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के एडवांटेजेस के बारे में बात करता हूँ। पहला, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, किसी फिक्स्ड चीज़ पे निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट है मॉनेटरी पॉलिसी, बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो। ठीक है। दूसरा, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, बिल्कुल सही बात, उसमें फिक्स में भी यही बात थी। प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सही बात। फिर स्पेकुलेशन नॉट प्रिवेंटेड बाय फिक्स रेट, सट्टेबाजी फिक्स रेट से नहीं घटाई जा सकती, इनका मानना ये है। सही बात है, कुछ छोटी कंट्रीज़ के लिए ठीक हो सकता है, एक हद तक घटाई जा सकती है, बट ऐसा नहीं कि सट्टेबाजी नहीं घटाई जा सकती इसमें। ठीक है। फिर इंक्रीज इन इंटरनेशनल लिक्विडिटी, इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल लिक्विडिटी बढ़ाता है, इसका एडवांटेज ये है। फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नॉट प्रमोटेड बाय फिक्स रेट,
ऐसा ये भी है वैसे पॉइंट इसका फ़ायदा, क्योंकि फिक्स रेट में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, वो चाहता है कि अपना प्रॉफिट बढ़े, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से वो ऊपर पैसा जाएगा तो उनको फ़ायदा होगा। तो ये है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस, डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सही बात, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के फ़ायदे हैं वो इसके नुकसान हैं, बस वही यही बात है थोड़ी सी। मॉनेटरी डिपेंडेंसी है इसमें, मतलब उसमें इसका एडवांटेज ये था कि इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, बट यहाँ पे मॉनेटरी डिपेंडेंसी, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। नोट अ जेन्युइनली फिक्स सिस्टम, थोड़ी लूप होल्स होती हैं। लार्ज होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिक्वायर्ड, लार्ज होल्डिंग रखनी पड़ती है तभी काम चलता है। फिक्स रेट आर इनहेरेंटली अनस्टेबल, ओके। लॉस ऑफ फ्रीडम इन इंटरनल पॉलिसी, ओके। अब इसकी बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये है अनस्टेबल कंडीशन, कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ फिक्स ही नहीं है मामला, ठीक है। फेलियर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसमें भी लूप होल्स होते हैं, ऐसी बात नहीं। अननेसेसरी कैपिटल मूवमेंट, फालतू की कैपिटल मूवमेंट होती है इधर से उधर। डिप्रेशन इफेक्ट ऑफ कैपिटल मूवमेंट, ये है इसके डिसएडवांटेजेस। ये टॉपिक इन दोनों में से कोई से भी आ सकता है एग्जाम में से, अच्छे से पढ़ के जाना, ये डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना इनकी। तो अब हम बात करते हैं मेजर फैक्टर विच आर इंपॉर्टेंट एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को एक्सचेंज रेट बढ़ाना घटाना जो होता है, क्या फैक्टर्स हैं जो कि बताते हैं ये सब। पहला है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगर जो आप अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, सामान बाहर ज़्यादा भेजेंगे, तो हमारी करेंसी ज़्यादा मजबूत होगी। भारत अगर जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो भारत की करेंसी ज़्यादा मजबूत होगी, ज़्यादा इंपोर्ट करेगा तो भारत की करेंसी कम होगी। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन में बताया गया है, अगर जो तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट के उसमें इक्वल टू कंट्रीज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और तुम फिर भी उसको हाई रेट पे बेचते हो तो तुम्हारी करेंसी हो जाएगी डाउन, करेंसी की वैल्यू। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट, अगर जो बैंक हायर इंटरेस्ट लगाएंगे तो हमारी करेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें कंट्री में थोड़ी दिक्कत आती है चलाने में, लेकिन इसका यही पॉइंट है, इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी भी इफेक्ट डालती है कि अगर जो प्रोडक्ट के प्राइस स्टेबल रहते हैं और लोग पसंद करते हैं फॉरेन गुड्स को खरीदना और कम डोमेस्टिक गुड्स को खरीदना, तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट है स्पेक्यूलेशन, नेक्स्ट एंड लास्ट। स्पेकुलेशन का मतलब ये है कि अगर जो एक्सपोर्टर को लगता है कि फ़ॉरेन करेंसी कम होने वाली है, ठीक है, इन नियर फ्यूचर, तो वो फ़ॉरेन करेंसी बेच देते हैं तभी, और इससे फ़ॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। उनको लग रहा है कि फ़ॉरेन करेंसी कम होने वाली है तो वो करेंगे जल्दी जल्दी बेच दो, तभी उन्हें फ़ायदा है, वरना फिर कम में कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ही वो बेचते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, फिर ये है स्पेकुलेशन। तो ये 5 पॉइंट है: एक्सपोर्ट, इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी एंड स्पेकुलेशन। बस चैप्टर खत्म हुआ।